हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी बोलने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कई सालों पहले जापान के छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ था। उनका परिवार काफ़ी गरीब था और वो लोग एक छोटे से घर में रहा करते थे। जब वो 9 साल का हुआ, इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और कुछ कमाने के निकल गया। इसे एक छोटी सी दुकान में काम मिल गया और इसने वो रोज़ सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और दुकान की साफ सफाई करता, छोटे मोटे काम करता और मालिक के बच्चों की देखभाल किया करता था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और इस भाग्य ने से एक नया रास्ता दिखाया। इसे एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में जॉब मिल गई। वहाँ जाकर इसकी रुचि लाइट बल्ब और सॉकेट्स में होने लगी। वो रोज रात इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ता और तजुर्बे करने लगता। एक दिन इसने खुद के हाथों से एक लाइट सॉकेट बनाया और वो खुशी खुशी अपने बॉस को जाके दिखाने लगा। बट इसके बॉस को पसंद नहीं आया। उन्होंने बॉस के ना कहा कि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में कभी नहीं चलेगा। इसके बॉस के नामंजूरी के बावजूद भी मगर उसे वो प्रोडक्ट पर भरोसा था। इसने सोचा कि वो एक खुद की कंपनी चालू करके वो प्रोडक्ट को बेचा करेगा। इसने ये अपनी बात दोस्तों से पूछी और उन्होंने दोस्तों ने कहा कि नहीं हो सकता भाई, ये छोड़ दे। ऐसे वो अपना खुद की कंपनी कैसे चालू कर सकता था। ना इसके पास तजुर्बा था, ना वो ज़्यादा पैसे वाला था, ना इसके पास ज़्यादा पैसे थे, मगर इसके पास एक चीज़ थी, भरोसा। जब वो 22 साल का हुआ, इसने अपनी बड़ी ज़िंदगी का एक बड़ा फैसला लिया। इसने अपनी जॉब छोड़कर अपनी खुद की कंपनी चालू कर दी। वो और उसकी बीवी दोनों एक छोटे से घर में लाइट सॉकेट बनाने लगे और दोनों जगह जगह जाकर वो प्रोडक्ट्स को बेचने लगे। लेकिन सब दुकान वालों ने उस प्रोडक्ट को लेने से इनकार कर दिया। काफ़ी महीने बीत गए मगर उनका एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका। घर और कंपनी चलाने के लिए इसने अपना घर का सामान बेचा और थोड़े लोगों से उधार मंगा और ताकि इसका सपना कुछ दिन और जीवित रहे। कई दिन इसे ये ख्याल आया कि वो सब छोड़ के फिर से जॉब करना शुरू करते। लेकिन जब सुबह होती तो वो फिर कोशिश करने निकल जाता, एक और दिन कोशिश करने। फिर एक दिन ऐसा समय आया, वो कंगाल होने की कतार पे आया। इसके पास कंपनी बंद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अचानक से इसकी ज़िंदगी में एक चमत्कार हो गया। अचानक से इसे पहला बड़ा ऑर्डर मिला 1000 पीसेस का। तकरीबन उस पहले ऑर्डर को 100 साल हो चुके हैं। उसकी कंपनी में अब 2.5 लाख कर्मचारी है और इसकी सालाना सेल 65 मिलियन है। ये सब हो पाया सिर्फ एक ऐसे इंसान की वजह से। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ना इसके पास ज़्यादा पैसे थे, लेकिन इसको खुद पर भरोसा था। और इस इंसान का नाम है कानोसुके मात्सुशिता। और उन्होंने छोटे से घर में जो कंपनी शुरू की थी, आज उसे पूरी दुनिया पैनासोनिक के नाम से जानती है। कामयाबी उस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने पढ़े लिखे हो या आपके पास कितने पैसे हैं। कामयाबी की पहली लीफ है खुद पर भरोसा। अगर कामयाबी की तलाश में हो तो खुद पर भरोसा रखो, खासकर जब किसी को और तुम पर भरोसा ना हो। कोशिश करना मत छोड़ो, खासकर जब दिल से साथ छोड़ दे। और उस चमत्कार का इंतज़ार करो जो आकर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। If you like the video, like and subscribe my channel to get more videos. Thank you.